हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे पीके स्टडी सेंटर में। दिस इज द बेस्ट एजुकेशनल चैनल्स यू हैव टू सब्सक्राइब आई थिंक। आज हम लोग जो कि करने वाले हैं 1.4 नाइन्थ का जो कि चल रहा है अभी, नाइन्थ एंड दोनों इस पे चल रहा है अभी, मैथ्स और साइंस के लिए। अभी जो हम लोग कर रहे हैं नाइन्थ का कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर आपको हेडिंग दिख रहा होगा नाइन्थ का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4, जो कि बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में की समझाने वाले, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। टोटली जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिलेगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो कि देख रहे हैं, सभी बच्चों से यही कहेंगे कि आप सभी प्यारे बच्चे क्या करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? तो आप सभी बच्चे से यही रिक्वेस्ट है कि अपने ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और मज़ा आएगा। जितना जो कि बच्चे देखेंगे, जितना स्टूडेंट्स देखेंगे, दैट्स गुड फॉर मी। चलिए एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग आज दम पूरा आसान और इजी लैंग्वेज में पूरा खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते, चलो चलो हमारे साथ सफर का शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो भी हम लोग एक्सरसाइज किए हैं आप देखे होइएगा 1.1 2 3 एंड आ गए हम लोग 4 और एक एक्सरसाइज और बचेगा 5। तो ये एनसीईआरटी मेनली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसके बाद जब एनसीईआरटी हम लोग कर लेंगे उसके बाद जो कि अदर पब्लिकेशन जैसे आर एस अग्रवाल के ना, जो भी बुक है जो कि आर डी शर्मा जो भी 9th-10th के लिए मेन बुक्स है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो साइंस और मैथ के लिए आपको घबराना नहीं है, मैं पीके सर आपको हमेशा जो कि लेक्चर और फ्री ऑफ कोर्स देता रहूंगा, ठीक है। चलिए आते जुड़ते हैं क्लास को क्वेश्चन को देखते हैं। क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स रेशनल ओवर इरेशनल। आपको क्लासिफाई करना है, बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लेकिन हम एक एक को दिए हुए हैं ताकि सॉल्व करने में बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला √2 - √5 इज दिस इरेशनल ओवर रेशनल्स। कैन यू से मी 2 - √5 इज अ रेशनल ओवर इरेशनल्स। तो आप आसानी से देख के कह सकते हैं सर दिस इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। वाई? बिकॉज इट 1 डिजिट इन द अंडर रूट, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर है? जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो 2 - √5 इज अ इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पे आते हैं। ये भी 1.4 का ही है, 1 का 2 पे आते हैं, ठीक है। तो कहता है क्लासिफाई, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सेकेंड है। 3 + √3 इंटू माइनस है, -√23 है सब, ये 23 आप लेके चलिए, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आसान है, इजी लैंग्वेज में आप लोग जो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखिएगा तो आसानी से आप कहिएगा सर इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो और आसान लगेगा। जैसे 3 + √23 है, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा आपको -223, -23 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए +23 या -23 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट होगा ये 3, यानी कि इसको हम चाहे तो p/q के फॉर्म में लिख सकते, तो आप लोग आराम से आंसर दे सकते सर दिस इज रेशनल नंबर। क्या है ये? दिस इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर। इजी एंड आसान लैंग्वेज में आप कह सकते हैं क्या है? ये रेशनल नंबर है। क्लियर है? क्लियर कट? कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 पे। 1 का 3 है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टोटली इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर रेशनल ओवर इरेशनल, उसी का 1 का ही 3rd क्वेश्चन होगा। ये सेकेंड कर दिए, 3rd होगा, ठीक है। 2√7 एंड 7√7। तो इसको आप थोड़ा सा अगर आगे अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2√7/7 यानी कि अगर 7 है कट कीजिएगा तो आपका 2/7, दिस इज द रेशनल नंबर,
दिस इज रेशनल नंबर, ठीक है, दिस इज रेशनल, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ओके, क्लियर है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, एकदम इजी फॉर्म में आ गया। 2/7 इट मीन्स दिस इज अ रेशनल नंबर्स, ओके। आई एम गोइंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। अगर इसको हम लोग रेशनलाइज करके भी देख लेंगे, एक बार देख लेते हैं रेशनलाइज करते, व्हेनेवर ये मल्टीप्लाई बाय रूट 2 नोमेटर डिनोमिनेटर, देन यू हैव टू राइट 2/2, रेशनल ओवर इरेशनल। ये एक जो नंबर आपको, सॉरी 3 बार बार लिख दे रहे हैं, 2 होगा, ये रेशनल नंबर, इसमें टोटली जो ये जो नंबर होगा वह क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा √2 है, और आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम लोग जो कि पाई का वैल्यू, अगर हम लोग पाई का वैल्यू देखें तो 22/7 लिखते हैं, लेकिन अगर इसको डेसिमल में लिखते हैं 3.14 समथिंग लिखते जाते हैं, ये रिपीटेड होता है, ये कभी खत्म नहीं होता, इसको राउंड फिगर कह सकते हैं, इसको ये राउंड फिगर में इसको लिखते हैं, ठीक है। तो राउंड फिगर में हमको नहीं लेना है, इट मीन्स जो पाई होता है, पाई इज अ इरेशनल नंबर, क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल होता है, देन दिस नंबर इज आल्सो अ इरेशनल। ये क्या होगा, ये नंबर की भी आपको क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। 2 यानी 2√पाई, 2 पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि पाई इज अ रेशनल नंबर्स। चलिए सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड देखने में बेहतरीन लग रहा है और सिंप्लीफाई करने में भी मजा आता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करते हैं, और आसान भाषा में इसको कहे तो ब्रैकेट्स में है, इसको हम लोग ब्रैकेट्स को अगर ब्रेक करते हैं यानी कि तो मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसके फर्स्ट डिजिट से दोनों में और इसके सेकेंड से भी दोनों में करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 यानी 2 में करेंगे तो 6, फिर 3√2 यानी कि प्लस है, साइन का मल्टीप्लाई यानी कि 3√2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, 3√2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करें, प्लस है यानी प्लस 2√3, 2√3 हो जाएगा, एंड इसे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें कर दिए प्लस 2√√6 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, यानी कि √3 है, √2 है, तो सिंपली सा एक्सप्रेशन आपका आ जाता है 6 है और 2 है, ये इसी फॉर्मेट में रह जाएगा। ये तो आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए तो भी ऐसा ही लिखाएगा, या इसको चाहे तो आप 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6 प्लस 6 प्लस क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इजी वे में ऐसे आप कर सकते हैं, क्लियर है। समझने में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, हम पढ़ते हैं उसको जरूर, ठीक है। तो आप लोग आराम से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का, आते हैं सेकेंड पे, ठीक है। चलिए 2 का सेकेंड भी बहुत ही आसान लग रहा होगा, इसको चाहे तो हम लोग फार्मूला पे भी कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं ये भी आप देख सकते हैं, इस पे आप a+b और a-b का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो a² और -b² कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या हम लोग एकदम इजी वे में मेथड से चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग इससे पहले क्वेश्चन को किए थे, 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9,
प्लस माइनस माइनस 3√3 आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं √3 से इसमें करेंगे तो प्लस √3 आएगा। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 यानी कि ये 3 आ जाता है। क्लियर है? क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 3√3 यानी कि सिंपल सा ये तो आपस में जीरो ही हो जाएगा, कट जाएगा। अब -3 प्लस यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा वह 6 आएगा। क्लियर है? आसान भाषा में अगर हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे तो भी वही होगा, यूजिंग फॉर्मूला का यूज करके देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए का स्क्वायर और b का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कर दीजिए स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 -3 यानी कि तो भी हमारा आंसर एग्जैक्ट सेम रहेगा। एग्जैक्ट क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है? तो आसान और इजी लैंग्वेज मैथ सीखना है तो जरूर हमारे इस पीके स्टडी सेंटर से जुड़ जाइएगा। हमेशा आपको 9th 10th लगभग आपको रेगुलर मिलने वाला साइंस और मैथमेटिक्स का क्लास। मैथमेटिक्स जो हम इजी और आसान लैंग्वेज में सारे जो कि बुक्स को सॉल्व कराया जाता था क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और उसका लेक्चर भी इसका पूरा किए थे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करने वाले। ये आप यहाँ पे नहीं देकर यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, वही है, सेम क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई इट मीन्स इसको √5 इंटू इतना को स्क्वायर कर देना। ये भी आप फार्मूला से कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिखते हैं आप लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इजी वे में ऐसे आप लिखते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग आसान और इजी लैंग्वेज में ना करके हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम बेसिक फार्मूला का यूज नहीं करेंगे पहले, और बिना फार्मूला का यूज करके देखिए हम कैसे बना देते हैं इसको। बहुत बच्चों को फार्मूला याद करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए हम विदाउट फार्मूला हम लोग जैसे सॉल्व किए थे उस टाइप से करके बता देते। प्लस √2 लिखेंगे। क्लियर है? अब उसी टाइप से पहले इससे दोनों में मल्टीप्लाई करें। √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा? √5 इंटू √5 इट मीन्स 5। क्लियर? प्लस 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 √5 इंटू √2 यानी कि √10, √10 हो जाएगा। क्लियर? अब √2 और √5 यानी कि √10 आ जाएगा। फिर इससे करेंगे उसमें, फिर वही आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस क्या आ जाएगा? 2√10। दिस इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग फार्मूला पे बनाते हैं। इसको फार्मूला पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए बाय यूजिंग फॉर्मूला जितना आसान हो सकता है उतना आसान हम बताने का कोशिश करें। अगर इससे भी आपको अगर नहीं समझ में आता है फिर आप जरूर कमेंट कीजिएगा सर इससे भी आसान लैंग्वेज में, तो उससे भी आसान लैंग्वेज में बताएंगे। फार्मूला को भी ब्रेक करके बताएंगे, फार्मूला आता कैसे है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। a प्लस बी कर देंगे। a इसको मान लीजिए, सपोज a इसको मानिए और b इसको मान लीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर एंड पे प्लस 2ab 2√5 इंटू 2√2 प्लस b स्क्वायर यानी कि b हम लोग 2 को माने थे यानी कि इसको होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? इतना आपको समझ में आ रहा है? फॉर्मूला पे हम बनाना है। चलिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 का स्क्वायर यानी √5 इंटू √5 यानी कि अगर एक सेम डिजिट को जैसे a इंटू √a को मल्टीप्लाई करते तो a लिखते, उसी तरह से √5 इंटू √5 लिखेंगे प्लस 2 इंटू 2 क्या है? 2√2 यानी कि 2 और रूट अंडर क्या आ जाएगा? 10 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर अंडर √2। ठीक है, तो वही चीज आ गया आपका आंसर जो है किया गया 527 प्लस 2√10। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, एकदम आसान है इजी लैंग्वेज में। अगर आप
11th 12th का क्लास करना चाहते हैं फिजिक्स का, 11th 12th और फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्लास करना चाहते हैं, तो आप जुड़ जाइएगा साइंस विथ पीके सर। इसी बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में आपको फिजिक्स और फिजिक्स 11th 12th का और जो कि मैथमेटिक्स 11th 12th का दम आसान भाषा में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है, इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आते हम लोग प्रश्न संख्या जो है अगला लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आती है। इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत बच्चे तो क्वेश्चन देख के ही खुश हो गए होंगे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन तो हम इससे पहले ही किए हैं, इसका मतलब कैसे किए हैं? तो ये भी तो वही है सर, a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली हम लोग यूजिंग द फॉर्मूला कर सकते हैं। फॉर्मूला का अगर यूज करते हैं, इफ यू यूज द फॉर्मूला देन यू हैव टू राइट द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नो डाउट। तो आइए हम लोग जो सिंपल मेथड से आते हैं, सिंपली मेथड में हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ब्लैक एंड ब्लैक है। चलिए हम लोग अभी येलो ले लेते हैं। ठीक है, चलिए दिख रहा होगा आपको? चलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है, चेंज कर देते हैं इसको। चलिए रेड ले लेते हैं, रेड इज द खतरों का निशान। ठीक है, खतरों के खिलाड़ी बन जाइए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो हम लोग सबसे पहले इजी लैंग्वेज में करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई लगभग सभी स्टूडेंट को आ रहा होगा। तो आसान से पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, √5 इंटू √5। सर लिख दीजिए 5, क्यों? रूट इंटू रूट, यानी कि √5 इंटू √5, यानी कि √5 का मतलब क्या होता है? देखिए बेसिक समझा दे रहे हैं। √5 का मतलब क्या है? इस पे सर इस पे पावर है 1/2 है और गुना करना है। सर इस पे भी पावर क्या? 1/2 है, रूट को हटाएंगे तो। और जब बेस सेम रहता है, यानी कि ऐसे पढ़े हुईएगा m गुने a गुने n, देन यू हैव टू राइट m प्लस n कर सकते हो। क्लियर है? इस टाइप से आप जब कीजिएगा तो ये क्लियरली हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा +1/2 और +1/2 यानी कि 1, यानी 5 पे पावर 1 यानी कि 5। ओके, वी कैन राइट 5। चलिए अब इस 5 से इसमें कीजिए तो क्या आ जाएगा? +10 हो जाएगा। ठीक है, यानी √10। ठीक है, माइनस से आप कीजिए, माइनस माइनस 2√10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा √2 इंटू √2 यानी कि 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो आसान और इजी लैंग्वेज में कहे तो ऐसे लिख सकते हो, 5 और 2 यानी कि 3 आ जाएगा। 5 प्लस में है, ये माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन इसका रहेगा, क्यों? ग्रेटर है। एंड माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि राइट आंसर इज 9। क्लियर है? ये तो एक भाषा हुआ। दूसरे लैंग्वेज में भी हम करके ही बता देना। चलिए हम आ जाते हैं क्लियरली लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसका यूज करते हैं। ठीक है, फार्मूला के यूज कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर डाल दीजिए। ए मान लीजिए √5 को, तो a √5 को मानते इसको होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस बी को कर देते 2, यानी कि इसको भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आसान से एकदम इजी लैंग्वेज में एकदम क्लियरली बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या है? बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला यू हैव टू राइट द इजी एंड आसान लैंग्वेज में क्या कर सकते हो? √5 इंटू √5 यानी 5 माइनस 2, यानी कि यू कैन राइट 3 इज राइट आंसर। देखिए दोनों आंसर को मिलाकर देखो, कोई दिक्कत है? यूं ही कहता है ना, यूं ही रफ्तार बनाए रखिए, रफ्तार को धीमी मत होने दीजिए, क्योंकि सफर जो कि मैराथन का है, कोई ये 100 मीटर्स नहीं है, ये मैराथन है जो आपको पूरे मैथमेटिक्स को लेके चलना है। अभी तो शुरू हुई है, कहता है अभी तो खेल शुरू हुई है, जो कि पिक्चर अभी बाकी है। चलिए तो आसान और इजी लैंग्वेज में सीख रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं हो रही कि एक भी क्वेश्चन को बनाने में। चलिए इस टाइप से प्रश्न आते हैं और आप आसान भाषा में करते हैं। 1 मिनट का समय देंगे, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए।
चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको समझिए। कह रहा है रिकॉल √5, √5 डिफाइन एज द रेशियो एंड सर्कमफ्रेंस से सी एंड सर्कल टू इट्स डायमीटर सी, ठीक है, से दैट इज द पाई इक्वल टू सी बाई डी, यानी कि पाई को हम लोग कह सकते हैं सी बाई डी, वेयर इज द सी इज द सर्कमफ्रेंस एंड सी इज द सर्कमफ्रेंस एंड द सर्कल टू द इट्स डायमीटर सी, ठीक है। दिस सीम्स टू द कंट्राडिक्ट टू फैक्ट दैट पाई इज द रेशनल पाई इज द रेशनल। how will you find the resolve the contraction? तो इस जो कंट्रैक्शंस है, इस जो कहता ना कि स्टेटमेंट का जो कि गुत्थी है उसको कैसे सुलझाइएगा। एक तो कह रहा है कि पाई क्या है, तो पाई रेशनल नंबर है। पाई क्या है, रेशनल नंबर है विद स्केल। अगर आप हम लोग बात करते हैं तो पाई जो है रेशनल नंबर है और इसको अप्रोक्स हम लोग रेशनल मानते हैं। ये परफेक्ट रेशनल नहीं, अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स मानते हैं। इसीलिए इसको हम लोग पाई का मान 22/7 यूज करते हैं। अगर सर्कल का हम लोग सर्कमफ्रेंस लिखते हैं, किसी भी सर्कल का कोई सर्कल है और इसका सर्कमफ्रेंस लिखते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, क्या आता है 2 पाई आर। यहाँ पे मान लीजिए आर कुछ भी हो, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या आता है 2 पाई आर। यहाँ पे अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस को क्या मान लीजिए, सर्कमफ्रेंस को सी मान लिए, यानी कि सी मान लेते सिंपल सा। सी जब ये आप इसको वैल्यू पुट कर देते सी, देन यू हैव टू राइट, सपोज 2 हटा दीजिए तो पाई आर करते हैं, ठीक है। पाई आर यानी कि सर्कमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा सी। तो पाई बराबर क्या होगा, पाई इक्वल टू यू कैन राइट सी बाई आर, और ये यहाँ के 2 आपको आ जाए इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, यानी कि 2r, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, 2r आप लिख सकते हैं। 2r यानी कि r है और r, 2r यानी कि इसको आप और आसान लिखना चाहे तो पाई इक्वल टू लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस बाई डी, ऐसे आप लिख सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया कि फ्रैक्शन में लिख दिए, नहीं, क्योंकि हम लोग जो पाई का वैल्यू जो लेते हैं वह 22/7 लेते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेते हैं तो 3.14 समथिंग इज वी कैन राइट। तो दिस कंट्राडिक्ट इट टू हेल्प बी रिजॉल्व, बिकॉज हम लोग वहां पे जो पॉइंट आता है उसको निगलेक्ट लेके चलते, निगलेक्ट करते चलते हैं। सो द पाई इज कॉल्ड द रेशनल नंबर, बट वी कैन राइट द also पाई। अगर पाई का वैल्यू पूछा जाए तो वो हमारा इरेशनल वैल्यू होता है। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रिजॉल्व हो रहा है, कैसे कंट्राडिक्ट उत्पन्न हुआ और उसको कैसे हम लोग सॉल्व किए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे
क्वेश्चन 4 कर लीजिए या हम लोग इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा 10-15 मिनट का होगा, 1-2 क्वेश्चन है उसका हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, आप सभी प्यारे बच्चे इतना ही रहने दीजिए। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा कल जो कि यानी कि क्लास मेरा कल होगा उसमें हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ जो कि इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को जान लेते हैं। अगर आप 9th-10th के बच्चे हैं, अगर आप किस क्लास के 9th हो या 10th के हैं, यानी कि आप हिंदी मीडियम हैं, हिंदी मीडियम है, तो आप BSEB ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन BSEB ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, क्लियर है। अगर आप 9th-10th ही है, 9th और 10th है, तो अभी जिस चैनल पे देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि PK स्टडी सेंटर। इसी के सेंटर के नाम से आपको कोचिंग सेंटर का भी नाम मिल जाएगा। अगर आप नियर बाई बकरी चौक है तो सरफुद्दीनपुर बड़गांव या सिमरा या सरफुद्दीनपुर के आसपास अगर सलहा बकरी कह सकते हैं, तो ये सारे जो कि जगह से आप अगर बिलोंग्स करते हैं तो आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास अवेलेबल है, ठीक है। 9th-10th भी है। और अगर आप 11th और 12th है, इसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ्स, मैं ही इसके क्लास लेता हूँ। फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर आपको करना है 11th-12th, तो आप जुड़ जाइएगा साइंस विथ PK सर। आपको YouTube पे सारे जो कि चैनल अवेलेबल है, फेसबुक पे आप सिर्फ PK स्टडी सेंटर के नाम से ही आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो कि बेस्ट जो कि एजुकेशनल चैनल है, जहाँ पे आप आसानी से जान सकते हैं। ये जो एड्रेस अगर बात किया जाए, एड्रेस है बकरी चौक के पास है, ठीक है। बकरी चौक है। अगर आप कांटेक्ट नंबर लिखना चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं, 7033906462 है, ठीक है, क्लियर है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल रहेगा। टाइम अगर बता दे तो शाम में इवनिंग में कीजिएगा 3 to 6, 3 से 6 बजे के बीच में लगभग कीजिएगा, और मॉर्निंग में कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको टाइमिंग है 6 PM का बात है, ठीक है, 3 to 6 PM, ठीक है। तो आसान और इजी लैंग्वेज में सीखना है तो हमारे जिससे जो कि PK स्टडी सेंटर से जुड़ जाइए, और आसान और फ्री में ये सारे क्लासेस जो भी मिलेंगे आपको वह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई इसके लिए आपको कोई फी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अगर आप क्लास करते हैं तो, ठीक है। बाद बाकी अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे जो कि स्टडी सेंटर PK स्टडी सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को।